स्वागत है प्यारे बच्चों आपका JCERT KDG स्कूल में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रोचक गणित के पाठ 8 मुद्रा यानी मनी पर बात करेंगे। रुपया पैसा जो हम लोग अपने ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, बाज़ार में ख़रीदारी करते हैं, वो सब मुद्रा कहलाती है। और आप पैसा से अच्छे से परिचित हैं। आपने 1 के 2 के सिक्के देखे हैं, 5 के सिक्के, 10 के सिक्के इस्तेमाल किए हैं। और फिर नोट, जैसे 5 का नोट, 10 का नोट, इस तरह से 100 का नोट, 200 का नोट, है ना। तो ये सब जो है ये मुद्रा है। तो आज हम लोग मुद्रा पर ही बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दें कि हमारे देश में आज जो रुपए चल रहे हैं, आज जो सिक्के चल रहे हैं, इससे पहले भी बहुत सारे सिक्के चले हैं जो अब प्रचलन में नहीं हैं। जैसे 1 पैसा, 1 आना, है ना, 25 पैसा जिसको 4 आना कहते थे। तो ये सब भी जो है वो कभी चलते थे, लेकिन आज ये चलन में नहीं है। तो इन सिक्कों की तस्वीर जो है पेज नंबर 96 पर दी हुई है, जो अभी हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि सभी सिक्कों को आपको दिखाया गया है। तो इसमें कुछ पैसे ऐसे हैं जो अब आप नहीं देखते होंगे, और अभी जो प्रचलन में है उनको एक तरफ दिखाया गया। वो 4 सिक्के हैं और उनकी तस्वीर आपको किताबों में दिखेगी। वो 1 के 2 के 5 के सिक्के हैं। तो इन्हीं रुपये पैसों पर आज का पाठ हमारा होगा। बस आपको इतना याद रखना है कि 1 रुपये में 100 पैसा होता है, यानी कि 100 पैसे का 1 रुपया होता है। और हम जहाँ भी रुपया देखेंगे तो उसमें हम समझेंगे कि उसके अंदर पैसा भी है, उसको रुपया में बदल कर लिखा गया है। आप जब 1 रुपया बोलते हैं तो उसका मतलब होता है 100 पैसे। पहला प्रश्न आपके सामने पेज नंबर 97, रुपयों को पैसे में बदलिए। तो यहाँ पर एक तरफ रुपया दिया हुआ है ना, और इस रुपये को पैसे में बदलना है। यहाँ 9 रुपया है, इसको 900 पैसे है। 9 रुपये में 900 पैसे होंगे क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसा है। 1 रुपया में 100 पैसा, 2 रुपये में 200 पैसा, 3 रुपये में 300 पैसा, तो 9 रुपये में 900 पैसा। यानी आप इसको 100 से गुना करके इसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 75.05 पैसे, यानी कि 75 रुपया है और 5 पैसे हैं। तो 75 रुपये का हो जाएगा 7500, यानी कि 1 रुपया 100 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7500 और ये 5 पैसा इसमें जुड़ गया, 7505 पैसे हुआ। ये 82 रुपया है, तो ये हो जाएगा आपको 8200 पैसे, 8200 पैसे। अभी पैसे आपको चलन में नहीं मिलते हैं। 1 पैसा, 2 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको 25 पैसा या 50 पैसा आप ज़रूर देखा होगा, ये सिक्के के रूप में अभी है। तो इन पैसों से ही रुपया बनता है। आपके सामने प्रश्न है, पैसे को रुपए में बदलिए। तो यहाँ 107 पैसा है, 107 पैसा, यानी 100 पैसा जोड़ 7 पैसा। अलग अलग जब कीजिएगा तो 100 पैसा और 7 पैसा, तो 100 पैसा का 1 रुपया और दशमलव दे के 07 पैसे, ये हो गया आपको 107। आप इसको 100 से भाग दे करके निकाल सकते हैं। यहाँ पर है 162 पैसे, तो जब हम इसको 100 से भाग देंगे तब ये हो जाएगा 162 रुपये। यहाँ देखिए है 20,105 पैसे, 20,105 पैसे, तो इसको जब 100 से भाग देंगे तो ये आएगा 201.05 पैसे। तो ये प्रश्न भी आप हल करेंगे। इन्हें रुपये एवं पैसे में लिखे, यानी कि जो यहाँ पर दिया हुआ है इसको शब्द में लिखा गया है। 21.75 है ये लिखा हुआ, यानी कि 21 रुपया 75 पैसा, बस यहाँ लिख दिया गया 21 रुपये 75 पैसे। तो आप यहाँ लिखेंगे 52 रुपये 85 पैसे। दशमलव के बाद जो 2 अंक आपको दिख रहा है ये पैसे का है, तो यहाँ पर इसको पढ़ा जाएगा, ये पॉइंट है ना, 0.85 है, ये 85 पैसा है ये। तो यहाँ इसको लिखेंगे 52 रुपये 85 पैसे, 75 रुपये 5 पैसे, 70 रुपये 75 पैसे, 108 रुपये 50 पैसे। तो आप इन्हें शब्दों में लिखिएगा। उसके बाद यहाँ सवाल है, इन्हें अंकों में लिखिए। 125 रुपये 20 पैसे, यानी कि 100 है और 25 रुपया है और 20 पैसे है। तो आप इसको जब लिखिएगा तो 20 पैसे जो है वो दशमलव के बाद होगा, तो दशमलव के बाद 20 पैसा आपने लिख दिया। अब इसके बाद रुपए में क्या क्या है, 125, तो 125 लिख दिया, 125 रुपया 20 पैसे। ये है 112 रुपया 90 पैसे, तो पैसे कितने हैं, 90 पैसे।
तो दशमलव देके 9 शून्य लिख दिए, 90 पैसे हो गया। और इधर है 112 रुपये, 112 रुपये, 112 रुपये। तो ये 112.90 जो है वो कहलाएगा 112 रुपया 90 पैसे। तो इस तरह ये प्रश्नों को आप बनाइएगा। इसके बाद आइए अगले प्रश्न को आपके सामने। ये बाल मेला है, मेला जो हम लोग अक्सर घूमने जाते हैं, इसका चित्र आपके सामने है। ये बाल मेला है, यहाँ बहुत सारी दुकान है और मेला आप हर साल घूमने जाते हैं। आपके गांव में मकर संक्रांति में मेला लगता है, दुर्गा पूजा में मेला लगता है, तो मेला अक्सर जाना होता है और आप मेले में इन सब चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पर देखिए वस्तुओं की मूल्य तालिका आपके सामने दी हुई है। रिंकी और पिंकी ने बाल मेला में वस्तुओं की सूची देखी। सामान की सूची है, ये मूल्य सूची है ना। वस्तुओं की मूल्य सूची देखी, यानी कि एक तरफ वस्तु है, दूसरी तरफ उसका मूल्य है। चॉकलेट 50 पैसे, गुड़िया 2 रुपये 50 पैसे, गेंद 5 रुपये, इस तरह से ये सूची टंगी है। अब उन्होंने क्या लिया? 4 चॉकलेट, 8 कॉपी, 10 बर्फ़ी, 5 पेन और 2 बैट खरीदा और उन्होंने 500 रुपये का नोट कैश काउंटर पर दिए, तो उन्हें कितने रुपए वापस मिलेंगे? तो जो सामान उन्होंने लिया है उसकी एक सूची बनेगी और मूल्य तालिका के अनुसार उसका मूल्य तय होगा और फिर उन्हें कुल पता करना होगा कि कितने का कुल सामान हुआ, फिर ये मालूम होगा कितना वापस होगा। तो आइए अगले पृष्ठ पर रिंकी और पिंकी द्वारा बाल मेला में खर्च की गई राशि की रसीद। ये बिल है। देखिए बिल में क्या क्या होता है इसको समझना होगा। एक तरफ है क्रम संख्या जो कि बता रहा है कि कितना सामान लिया गया, 1 2 3 4 5, इन लोगों ने 5 सामान लिया। उसके बाद है विवरण। विवरण में क्या है? चॉकलेट, बैट, बर्फ़ी, पेन, कॉपी, इन लोगों ने ये सामान खरीदा, उसका नाम यहाँ। कितना लिया उसकी संख्या यहाँ है, 4 है चॉकलेट, 2 है बैट, बर्फ़ी 10, पेन 5 और कॉपी 8। अब मूल्य तालिका से आपने देखा होगा कि चॉकलेट का जो मूल्य था वो 50 पैसा था, तो 50 पैसे के हिसाब से 4 चॉकलेट के लिए 2 रुपया देना पड़ेगा। 150 रुपये के हिसाब से 2 बैट का 300 रुपया हुआ, इसलिए कि 1 बैट का दाम यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद एक बर्फ़ी 5 रुपये की है, उन्होंने 10 बर्फ़ी ली तो 50 रुपये की बर्फ़ी हुई। उसके बाद पेन जो है, एक पेन का दाम 10 रुपया था, उन्होंने 5 लिया तो 50 रुपया। 10 रुपया दाम है कॉपी का, उन्होंने 8 कॉपी ली है तो 80 रुपया। अब इसको यहाँ जोड़ा जाएगा, इस कुल राशि को जोड़ा गया तो 0 0, देखिए पैसा इसमें 0 हो गया, इसलिए कि पैसा में कोई भी नहीं है, सब रुपया में। इसको जोड़ा गया तो यहाँ पे आया 482 रुपये, 482 रुपये। और रिंकी और पिंकी द्वारा दी गई राशि है 500 रुपया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 500 रुपया देने के बाद 482 रुपये का सामान लिया गया है, तो 18 रुपया वापस होगा। 18 रुपया रिंकी और पिंकी को वापस मिलेगा। तो इस तरह से बिल बनता है। इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इन प्रश्नों को समझ करके इसका उत्तर दीजिएगा। पिंकी और रिंकी की रसीद देखकर आप बताइए, रसीद आपके पाठ्यपुस्तक में है और ये प्रश्न है, इनका उत्तर आप अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। अगले दिन इस पाठ में हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।